ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर ठेकेदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर टुनटुनी पर पड़ी। टुनटुनी ठंड से कपकपाती हुई धीरे धीरे ईंटें बना रही थी। ये कैसे काम कर रहे हो तुम? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सभी ईंट बनकर तैयार हो जानी चाहिए। क्या करूं मालिक, आज ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ पैर सन पड़ गए हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं कर सकते हो तो काम छोड़कर चले जाओ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर टुनटुनी किसी तरह से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करती है। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ठंड के कारण उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ईंट भट्टे पर काम करने के बदले में टुनटुनी को कम पैसे मिलते थे। उन पैसों में उसका उसके परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। टुनटुनी चिड़िया के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और बेटी रानी थी। ऊपर से ये ठंड का मौसम टुनटुनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। टुनटुनी जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान पर थी। तभी उसके साथी तोताराम ने कहा, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 - 10 × 5 कितने होते हैं। टुनटुनी बहन, ऊपर क्या देख रही हो? तोता भाई, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से आफत बरसने वाली है। सही कह रही हो बहन, आज मौसम बहुत खराब है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। आज तो एक पल के लिए सूरज नहीं निकला। ठंड भी बहुत पड़ रही है। जब भट्टी के पास जाता हूँ तो वहाँ आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। हाँ तोता भाई, लेकिन हम भट्टी के पास कब तक रहेंगे? रात में तो अपने घर ही जाना है। टुनटुनी अपना काम खत्म करके अपने घर लौट आई। टुनटुनी का परिवार एक टूटे फूटे घोंसले में रहता था, जिसमें से ठंडी हवाएं घर के अंदर आती थी। टुनटुनी को देखकर उसकी माँ टुनटुनी से कहती है, आ गई बेटी, मेरी दवाई लेकर आई है ना? नहीं माँ, आज ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण बाहर सभी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं बेटी, आज तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। बरसों के बाद ऐसी ठंड पड़ी है, ऐसा लगता है हाथ पैर जम जाएंगे। माँ, आज तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में अनाज के नाम पर थोड़े से चावल रखे हैं। ठीक है, आज सबके लिए गीले चावल बना दो। मैं कल कुछ राशन का इंतजाम करूँगी। टूनी गीले चावल बनाने जा रही थी कि तभी बहुत जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे तेज हवाएं तूफान में बदल गई। भगवान, इतना तेज तूफान! पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि टुनटुनी का घोंसला हिलने लगा, जिसे देखकर टूनी और रानी बेटी डर गए। माँ, हमारी झोपड़ी तो हिलने लगी। अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं रानी बेटा, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है। देखो, हमारी झोपड़ी के अंदर बर्फ गिर रही है। अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया और टुनटुनी के घोंसले को अपने साथ उड़ाकर ले गया। एक ही झटके में टुनटुनी उसके पूरे परिवार के सर से छत छिन गई थी। माँ, वो देखो, हमारा घोंसला हवा में उड़ रहा है। माँ, हम तो बेघर हो गए। हमारी झोपड़ी तो तूफान में उड़ गई। अब हम कैसे रहेंगे माँ? टुनटुनी के पास अपनी बेटी के सवालों का जवाब न था। वो सब अब खुले आसमान के नीचे थे। ऊपर से बर्फ का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों को जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? माँ, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। आप सब मेरे साथ चलिए। टुनटुनी उसका पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर टुनटुनी रुक गई। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छुपना होगा। लेकिन टुनटुनी बेटी, वो पेड़ तो पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। माँ, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यहाँ आस पास में हमारे छिपने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम उस पेड़ के नीचे छिप जाएंगे तो कम से कम बर्फ हमारे ऊपर तो नहीं पड़ेगी। टुनटुनी के कहने पर सभी लोग उस बर्फ के ढके पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो सब बर्फ के तूफान से बच नहीं पा रही थी। ना जाने ये बर्फ का तूफान कब थमेगा। टुनटुनी बेटी, तू रानी को कसकर थामे रहना, कहीं तूफान में हम में से अलग ना हो जाएं। जैसे तैसे रात गुजरी और सवेरा हो गया। बर्फ का तूफान भी अब थम चुका था। कैसी कयामत की रात थी, न जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए।
लेकिन माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चलो हम सब घोंसले के पास चलते हैं। और वो सभी अपने घोंसले के पास आए, लेकिन वहाँ तो घोंसले का नामो निशान भी नहीं था। घोंसला तो तूफान में उड़ चुका था। टुनटुनी, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस तरह से सड़कों पर दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी। लेकिन इस काम में आप सबको मेरी मदद करनी होगी। टुनटुनी बेटी, दूसरी झोपड़ी बनाकर क्या फायदा? ना जाने ऐसा खतरनाक तूफान फिर कब आ जाए। अगर फिर से तूफान आ गया तो हमारी झोपड़ी फिर उड़ जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमें हमारे रहने के लिए अब पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे टुनटुनी बेटा, तू तो ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करती है। ईंट बनाना तो तुझे आता ही है। क्यों ना अपनी ईंट बना ले और उस ईंट से अपना पक्का घोंसला बन जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन उसने एक छोटी सी भट्टी भी बना ली। अब सारा दिन टुनटुनी उसका परिवार ईंटें बनाता और रात में वो सभी वहीं पर सो जाते। टुनटुनी उसका परिवार भूखे प्यासे कड़ी मेहनत और लगन से अपना पक्का घोंसला बनाने में जुटा हुआ था। तभी वहाँ एक पक्षी आया। अरे यहाँ टुनटुनी कौन है? मैं ही हूँ मालिक, कहिए क्या काम है? मैं तुम्हें रोज ईंट बनाते हुए देखता हूँ। मुझे ईंट बनवानी है, लेकिन मार्केट से कम दाम दूंगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है कि कम पैसे ही सही, कम से कम अपना काम तो शुरू हो जाएगा। उसने खुशी खुशी उस पक्षी से कहा, बन जाएगी मालिक, मैं मार्केट से कम दाम में आपके लिए ईंटें बना दूंगी। ठीक है, 10,000 ईंट बनानी है। ये लो एडवांस 5,000 रुपए। इतना कहकर वो कबूतर वहाँ से चला गया। टुनटुनी उन पैसों से कुछ राशन लेकर आई। उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। आज कितने दिनों के बाद हमने पेट भरकर खाना खाया। टुनटुनी बेटा, भगवान ने चाहा तो हम हर रोज इसी तरह से पेट भरकर खाना खाएंगे। अब टुनटुनी का परिवार दुगनी रफ्तार से ईंट बनाने का काम करने लगा और लगभग 2 दिन में उन्होंने ईंटें बनाकर अपना घर भी बना लिया। अब हमें किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। टुनटुनी की छोटी सी ईंट भट्टी भी उसके घर के अंदर थी, जिससे उसका घर भी गर्म रहता था। टुनटुनी का परिवार खुशी खुशी अपनी ईंट भट्टी के मकान में रहने लगा। अगले दिन बंटी कबूतर वहाँ आया। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी बढ़िया ईंट बनाकर तैयार कर दी है। अब तुम्हें 50,000 ईंट और बनानी होंगी। इसी तरह से टुनटुनी को ईंट बनाने का काम मिलने लगा और टुनटुनी अपनी ईंट भट्टी के घर पर ईंटें बनाने लगी। अब टुनटुनी उसके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो गई थी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उससे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूं बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखी समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई हूँ। ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम्हें यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। अपनी सेहत का भी ध्यान रख।
टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखी तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे, कब से देख रही हूँ, आप कब से बोली जा रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। इनकी कोई मजबूरी होगी तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। और बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपने बेटे का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे बेटे की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। सुंदरी कौवी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।